नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से अधूरी मनोकामनाएं विष्णु भगवान अवश्य पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 भी हो जाती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है, पुण्य और धन में वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी, चंदन, कपूर, गंगा जल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त पाकर भव सागर से तर जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत दशमी से शुरू होता है और यह व्रत द्वादशी के दिन समाप्त होता है। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को जीते जी ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी लाभ प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत पालन करता है जो भी वह आसानी से अपने अतीत और वर्तमान के पापों से छुटकारा पाता है और अच्छाई और सकारात्मकता का मार्ग पा जाता है। भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत पालन करते हुए मोक्ष मार्ग का प्राप्त होते हैं। कार्तिक माह में पवित्र गंगा स्नान करने से अचला एकादशी व्रत का पालन करने के समान ही लाभ प्राप्त होता है। यह व्रत भक्तों को अपने जीवन में धन, मान्यता और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि हुआ करती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वो अवश्य नरक को ही जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इसके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन तथा बद्री का आश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल
को प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके ही बराबर होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य करें। इससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पठन एवं श्रवण से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। तो इस तरह से मैंने आप सबको अपरा एकादशी के व्रत का महत्व और कथा सुनाई। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार चैनल पे आए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइएगा। और इसी तरह मैं व्रत से जुड़ी हुई आप सबको कथाएं, उनका महत्व, पूजा विधि लेकर आती रहूंगी। कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।